दोस्तों, आज मैं आपको भारत की उस कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी कहानी जिसने चीन, अमेरिका और जापान तक की नींद उड़ा दी है और जिसने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल दिया है। कभी आपने सोचा है कि जहां चारों ओर सिर्फ तपती रेत हो, जहां धूप इतनी तेज हो कि लगता हो जैसे आसमान से आग बरस रही हो, जहां इंसान पानी की एक बूंद के लिए मीलों भटकता हो और जहां जीवन का नाम लेना भी कठिन हो, वहां अचानक अगर हरे भरे खेत लहराने लगें, किसान खुशहाल हो जाएं, गांव लौटकर लोग अपने पैरों पर खड़े होने लगें, बच्चे स्कूल जाने लगे और महिलाएं सुरक्षित जीवन जीने लगे, तो सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन यह सपना नहीं बल्कि नया भारत है। यह है थार रेगिस्तान की सच्ची कहानी। दोस्तों, थार जिसे कभी वीरान, बंजर और मौत की घाटी कहा जाता था, आज विज्ञान, तकनीक और भारतीय जज्बे की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन लैब बन चुका है। कभी यहाँ जीना मुश्किल था, गर्मी में तापमान 50 डिग्री तक जाता, रेत के तूफान जिंदगी छीन लेते और लोग रोजगार की तलाश में शहर भाग जाते। लेकिन कहते हैं ना, भारत कभी हार नहीं मानता। यही जज्बा यहाँ के किसानों और वैज्ञानिकों में भी था। सरकार ने इंदिरा गांधी कैनाल का सपना देखा और हिमालय की नदियों सतलज और ब्यास का पानी 650 किलोमीटर लंबी नहर से राजस्थान की तपती धरती तक पहुंचाया। यह नहर कोई साधारण नहर नहीं, बल्कि जीवन की अमृतधारा थी, जिसने बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया। लेकिन पानी लाना ही काफी नहीं था। असली चुनौती थी रेगिस्तान की मिट्टी को खेती लायक बनाना। यहाँ किसानों ने हिम्मत नहीं हारी, वैज्ञानिकों ने नए बीज विकसित किए, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर तकनीक लाई गई। हर बूंद का हिसाब रखने के लिए सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाए गए। जहां चीन अपने रेगिस्तानों में 40% पानी वेस्ट कर देता है, वहीं भारत ने थार में इसे घटाकर केवल 5% कर दिया। यही नहीं, यहाँ सोलर पैनल्स लगे जो दुनिया के सबसे एडवांस पैनल्स हैं और अमेरिका व जापान की तुलना में 25% ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। इनसे खेतों में पानी पहुंचता, ड्रोन चलते, पंप चलते और गांव रोशन होते। यही सोलर एनर्जी अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल हो रही है, जो भविष्य का सबसे बड़ा ईंधन है और जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बन सकता है। दोस्तों, थार में अब सिर्फ बाजरा या सरसों ही नहीं बल्कि अनार, किनू, बेर और ग्वार जैसी फसलें भी लहलहा रही हैं। ग्वार से गम बन रहा है, जीरे से तेल निकल रहा है और गांवों में एग्रो इंडस्ट्री फल फूल रही है। किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ी, रोजगार गांवों में ही मिल रहा है और बच्चे शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ रहे हैं। लेकिन थार का जादू यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ डेजर्ट रिसर्च सेंटर बने हैं, जहाँ वैज्ञानिक मिट्टी, पानी और पौधों पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि रेगिस्तान का फैलाव रुके और हरियाली बढ़े। यहाँ हाईटेक डिफेंस सेंसर लगे हैं जो सीमा पर दुश्मन की हर हलचल पकड़ लेते हैं। सोलर ड्रोन 24 घंटे निगरानी करते हैं और नए टैंकों व आर्म्ड व्हीकल्स की टेस्टिंग हो रही है जो रेत और गर्मी में भी पूरी ताकत से चलते हैं। अमेरिका के पास ऐसे टैंक हैं, लेकिन भारत ने उन्हें कम लागत और ज्यादा क्षमता से बना लिया है। इतना ही नहीं, भारत ने कम लागत वाले ड्रोन बनाए हैं जो हर किसान तक पहुंच सके, जबकि अमेरिका के ड्रोन महंगे हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका मानता है कि भारत का यह मॉडल अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में लागू हो सकता है। जापान भारत के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट्स करने की तैयारी कर रहा है और चीन डर रहा है कि भारत की ग्रीन एनर्जी और कृषि तकनीक उसे पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, थार अब सिर्फ रेत का ढेर नहीं बल्कि भारत का वह चेहरा है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि रेगिस्तान भी सोना उगल सकता है। यह बदलाव सिर्फ खेती या ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत को अगले दशक में सुपर पावर बनाने का रास्ता खोल रहा है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन दुनिया की रातों की नींद उड़ा रही है। अब सवाल यह है कि आने वाले सालों में जब एक रेगिस्तान इतना कुछ कर सकता है, तो भारत के बाकी इलाकों में क्या क्या संभव होगा? क्या भारत सच में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनेगा? क्या चीन और अमेरिका इस दौड़ में टिक पाएंगे? और क्या थार से उठी यह नई क्रांति भारत को सुपर पावर बना देगी? दोस्तों, अगर आपको भारत की इस कहानी पर गर्व है तो इस जज्बे को सलाम कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले सालों में जब दुनिया इतिहास लिखेगी तो उसमें थार रेगिस्तान का नाम भारत की सबसे बड़ी जीत के तौर पर दर्ज होगा।